अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स का फ्रिक्शन। पहले तो क्वेश्चन ये कि आप डिफ़ाइन फ्रिक्शन। ओके, लेकिन इससे पहले कुछ मैं आपको सिनेरियोस बताता हूँ कि आपको फ्रिक्शन को क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप एक बॉल ग्राउंड पे फेंकते हैं, ठीक है, थ्रो करते हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद जो है वो बॉल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। या इस तरह जब आप बाईसाइकिल से जो है साइकिलिस्ट जब बाईसाइकिल आप चला रहे हैं, ठीक है, या कोई साइकिलिस्ट जब बाइक साइकिल चला रहा है तो मतलब अब पैडलिंग करना वो छोड़ देता है, ठीक है, तो वो उसके बाद बाईसाइकिल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या है? डेफिनेटली आपके माइंड में कुछ ना नेचुरली तौर पे तो माइंड में आ रहा है ना कि कोई फोर्स है जो कि उस जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप कर रही है। ठीक है, या फिर आप कहें कि स्टॉप भी करवा रही है या मूव भी उस जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं ना, बेसिकली क्या करवा रही है, उनको स्टॉप करवा रही है। ठीक है, मीन्स अदर वर्ड्स में आप यही कहेंगे कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को अपोज करती है। ओके, तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, और अदर वर्ड्स इसमें क्या कहता हूँ, ब्रेकिंग फोर्स भी कहते हैं। ओके, कि जो वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन को अपोज कर रहा है, तो उसे आप क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ए फोर्स, सॉरी फ्रिक्शन। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं जी, इसी के फ्रिक्शन के रिलेटेड ही आज हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर जी, व्हेन डज फ्रिक्शन कम इनटू एक्शन? फ्रिक्शन जो है वो एक्शन में कब आती है? तो इसका मतलब ये है कि ये एक्शन में आती है जैसे इट कम्स इनटू एक्शन एज सुन एज बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड ओवर अ सरफेस। ठीक है, ये उसके वर्ड्स हैं जो आपने याद करने हैं या अंडरस्टैंड करने हैं, कि जब आप बॉडी को पुश करते हैं किसके ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर, राइट, ये एक सरफेस है। ठीक है, तो अब ये बॉडी एक ऑब्जेक्ट बड़ा, मैं इसको पुश कर रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो जब बॉडी को पुश या पुल करते हैं आप, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक्शन में आ जाती है। ओके, फिर इसी से रिलेटेड है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल डिफरेंट फोर्सेस फैक्टर्स अपॉन विच फ्रिक्शन डिपेंड। ओके, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे फ्रिक्शन डिपेंड करती है? ठीक है, तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे जी नेचर ऑफ टू सरफेस इन कांटेक्ट हूँ, फर्स्ट तो ये। ओके, सेकंड है जी द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन दैम। ठीक है, तो ये एक तो दो सरफेस की नेचर क्या है, और दूसरा जो है उनके बीच में जो प्रेसिंग फोर्स है उस पर डिपेंड करती है। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये मैं आपको समझाता हूँ कि अगर जितनी कोई सरफेस स्मूथ होगी, ठीक है, स्मूथ जितनी सरफेस होगी उतनी वहाँ पे फ्रिक्शन की होगी, कम होगी, और इजी होगा ऑब्जेक्ट को मूव करना। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, और अगर जितनी ज़्यादा सरफेस रफ होगी तो उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी और डिफ़िकल्ट होगा उस बॉडी को मूव करना। ओके, ये मैंने बता भी दिया से, ठीक है, स्मूथर द सरफेस द स्मॉलर विल बी फ्रिक्शन एंड इजी टू मूव बॉडी एंड वाइस वर्सा। अच्छा, साथ ही नेक्स्ट कहता हूँ, हार्डर यू प्रेस ओवर सरफेस, बहुत ज़्यादा मोर डिफ़िकल्ट वुड इट टू बी मूव। ठीक है, तो ये उसका सेकंड पॉइंट है। तो ये हैं कुछ फैक्टर्स, तो डेफिनेटली आपको ऐसे फेस करना पड़ता है रियल लाइफ में भी। ओके, अब नेक्स्ट है जी इसी के रिलेटेड क्वेश्चन, वाई डज फ्रिक्शन अपोज मोशन, या अदर वर्ड्स में आप कहें व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसके बेटे मैंने पेज, आप अपने टेक्स्ट बुक 72 पे जाएँ तो एक्सप्लेनेशन गिवन है। कह रहा है कि देखो कॉज क्या है फ्रिक्शन की। ठीक है ना, अब याद रखें कि जितनी भी सरफेस हैं,
ठीक है। कोई भी सरफेस जो है, नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ, पहली बात तो ये याद रखें आप। अ सरफेस दैट अपीयर्स स्मूथ हैज़ पिट्स एंड बम्प्स दैट कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। अच्छा, पिट्स एंड बिट्स का मतलब ये सॉरी पिट्स एंड बम्प्स का मतलब आपके अप्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है ना। जितने भी सर्फेसेस हैं, इवन द शाइनिंग सर्फेसेस हैव अप्स एंड डाउन्स ऑन देम, ओके। और जब एक सरफेस को आप प्लेस करते हैं एंड अदर सरफेस के ऊपर, तो ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं ये इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स एक्ट एज कोल्ड वेल्ड्स, ये एज अ कोल्ड वेल्ड्स एक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कोल्ड वेल्ड्स का मतलब ये फिज़िक्स के अंदर इस मतलब इस एक टर्म को यूज़ किया गया फ्रिक्शन में कि जैसे वेल्डिंग होती है ना, तो आप कोई कनेक्शन लगाते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे उनको उस वर्ड्स के लिए कोल्ड कहा गया, मीन्स कि वहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ऑब्जेक्ट एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर पड़ी है तो वो बीच में डेफिनेटली उनके बीच में कोई कनेक्शन होगा। जैसे अब ये सरफेस है, ठीक है ना, ये पेन मैंने इस पेज के ऊपर रख दिया, तो यहाँ से ये नीचे देखें, उस पेज का और इस ऑब्जेक्ट का, इस पेन का, ठीक है, ये आपस में वो सरफेस कांटेक्ट कर रही हैं, टच कर रही हैं, ठीक है। तो वो उनको जो है उस जगह को क्या कहा गया, कोल्ड वेल्ड्स कहा गया है, ठीक है। ये एक वर्ड टर्म यूज़ की गया है। अच्छा, जब आप एक सरफेस को ट्राई करते हैं मूव करने के अदर, तो ये जो कोल्ड वेल्ड्स हैं ये रेजिस्ट करते हैं मोशन को एंड काज फ्रिक्शन, उसे फ्रिक्शन देखा ना। अब मैं इसको ये जो कोल्ड वेल्ड्स हैं ये रेजिस्ट करें, तो इससे क्या हो रही है, फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था जी कि वाई डज फ्रिक्शन अपोज मोशन या कॉजम फ्रिक्शन क्या है, तो वो मैंने अभी भी आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट है जी व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, हाउ आर अप्लाइड फोर्स, देखें ना, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, हाउ आर अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन रिलेटेड, देन डिफाइन लिमिटिंग फोर्स, ठीक है। ये चीज़ें पहले तो मैं बताता हूँ कि इसका भी पेज आप 73 पे हैं, तो आपको आंसर इसका भी मिल जाएगा। चले मैं साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन डिफरेंट सरफेसेस एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। बहुत से सरफेसेस हैं लेकिन वो सरफेसेस क्या हैं, रेस्ट पे हैं, एग्जिस्ट कर रही है। मतलब ये मैंने अभी एग्जांपल दी, ये पेन है, वो पेज है, ये आपका ये मैंने रख दिया इसके ऊपर, ये डिफरेंट सरफेसेस हैं। अब यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है, इस फ्रिक्शन को आप क्या कहेंगे, एग्जिस्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। जैसे मैं फोर्स मतलब इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स, ठीक है, तो जैसे मैं मतलब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो जितने अप्लाई फोर्स, जैसे फोर्स अप्लाई करूँगा मैं इंक्रीज़ करता जाऊँगा अप्लाइंग फोर्स, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना उन सर्फेस के बीच में, इन दो सर्फेस के बीच में, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी, आल्सो इंक्रीजेज, कहाँ तक, टिल इट रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जब तक ये मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुँचती, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तक वो फ्रिक्शन भी, उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ करती जाएगी। ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इस कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो स्टूडेंट मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर मैंने अप्लाइड कैसे रिलेट करें अप्लाइड फोर्स, मैंने कहा जब जैसे आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ करती जाएगी। फिर साथ ही मैंने जो है लिमिटिंग फोर्स को भी डिफाइन कर दिया। ओके, तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जब बॉडी रेस्ट में, डिफरेंट सबसे रेस्ट पे हो और उस दौरान जो एग्जिस्टिंग जो फ्रिक्शन वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।